हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करें गुड न्यूज़, अपकमिंग एग्जाम डेट्स, बैंक एसएससी, यूपीएससी, रेलवे। इससे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। इसके साथ टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी के साथ अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी या रेलवे या यूपीएससी, तो करंट अफेयर्स का पूरा सेक्शन लेने के लिए मंथली और वीकली पीडीएफ्स के लिए अफेयर क्लाउड्स के पीडीएफ्स परचेज कर सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करोगे 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, ये जो एक रूमर्स बार बार यही न्यूज़ फैला रहे थे कि एग्जामिनेशन इस साल होंगे नहीं, 2021 में होंगे, 22 में होंगे एग्जामिनेशन, कोई भी नहीं होगा। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये बहुत सारे रूमर्स ने बार बार ये अफवाह फैला रखी थी। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पे भी बार बार ट्वीट्स किए थे, क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। फर्दर बहुत सारे ट्वीट्स वहाँ पे मिले थे। तो इसके रिगार्डिंग जो ट्वीट्स दिए गए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, वो अपने देखते हैं कि उनमें इन्होंने क्या कुछ बताया है। तो आपको दिखाते हैं ट्वीट्स। ये देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का ट्वीट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि प्लीज़ डू नॉट बी मिसलेड बाय रिपोर्टर्स इन सेक्शन ऑफ मीडिया एंड फेक न्यूज इन सोशल मीडिया that IAS, civil service or other UPSC exams state cancel on account of lockdown, no cut in pension of senior citizen। यानी ये जो न्यूज़ फैला रहे हैं लोग कि यूपीएससी IAS के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए, ये फेक न्यूज़ है। पहली बात तो ये आपको समझनी चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो भी न्यूज़ फैला रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो गए, कैंसिल हो गए एग्ज़ाम, तो ये तो एक फेक न्यूज़ है। चाहे वो यूपीएससी के लिए रिकॉर्डिंग हो, चाहे IAS के अकॉर्डिंग हो, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे हो। तो इनके इंक्लूड इन्होंने एक वीडियो भी लॉन्च किया है जो कि आपको मिलेगा न्यूज़ टुडे पे। तो ये वीडियो इन्होंने स्पष्ट इसमें बता दिया कि कोई भी एग्ज़ाम जो है वो इस साल का कैंसिल नहीं किया जाएगा। और इन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि रीशेड्यूल डेट जो है वो 3 मई को रीशेड्यूल डेट है, वो सभी एग्जामिनेशंस की रिलीज़ की जाएगी। और इसके फर्दर इन्होंने ये भी बोला था कि अगर स्टूडेंट अदर स्टेट एग्जाम जाने किसी भी सेंटर पर जा रहा है तो उसको एक सफिशेंट टाइम दिया जाएगा। ये नहीं है कि एग्ज़ाम हम जल्दी जल्दी कंडक्ट करवा लेंगे, जो अदर स्टेट के लोग हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, तो वो भी इन्होंने बोला है कि हम एक सफिशेंट टाइम स्टूडेंट्स को देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि आपको एक टाइम भी मिलेगा एग्जामिनेशन देने के लिए और आपकी डेट भी बहुत जल्द रीशेड्यूल हो जाएगी। तो अब आपके पास टाइम कहाँ पे है? अब आपके पास यही टाइम है कि आप अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा मेंटेन करके रखें, एग्जामिनेशन बहुत जल्द आपके होंगे। दूसरा ट्वीट और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ऊपर देखिए, एक बार आप देखिए यहाँ पे, नो द एग्जामिनेशंस हेल्ड बाय द यूपीएससी हैज़ नॉट बीन कैंसल। ये चीज़ इन्होंने बोलाई है। फेक न्यूज़ पे विश्वास मत कीजिए, फॉलो ऑफिशियल सोर्स। ऑफिशियल सोर्स को फॉलो कीजिए। जो लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, उन लोगों से आप दूर रहिए। इसके बाद इन्होंने ये नीचे एक ट्वीट और दिया है कि वी हैव बीन रिपीटली रिट्राइंग द फ्यूचर एंड इंटरेस्ट ऑफ द यूपीएससी एसएससी कैंडिडेट। देखिए, इन्होंने स्पष्ट बोला कि यूपीएससी एसएससी जो भी कैंडिडेट्स हैं are high on the priority of Narendra Modi governments. There is no room absolutely to be picked up by nearby uniform social media reports. अनवेरीफाइड सोशल मीडिया रिपोर्ट पे आप विश्वास कर रहे हो। और इन्होंने ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रायोरिटी ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, देयर इज नो रूम। तो ये हाई प्रायोरिटी थी नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स पे। तो अब इन्होंने यहाँ पे नीचे और दिया एक ANI के थ्रू कि यूपीएससी एंड एसएससी एग्जामिनेशंस दैट वर पुट ऑन होल्ड ड्यू ऑन लॉकडाउन विल डेफिनेटली टेक प्लेस। वी विल टेक ए कॉल आफ्टर May 3rd and reschedule dates in a manner that it is a sufficient time to all the aspirants to reach their destination examination centers। देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली है कि सभी को एक सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा कि वो अपने डेस्टिनेशन एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँच पाए। ये बात बहुत अच्छी बात है कि सेंटर पे पहुंचने का भी आपको टाइम दिया जाएगा। और आपको जो रीशेड्यूल डेट है वो 3 मई के बाद आपकी लॉन्च कर दी जाएगी, जो कोई भी एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो अब आप इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि एग्जामिनेशन की डेट नहीं आएगी या एग्जाम नहीं होगा। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी है। तो अब आपको क्या करना है? आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखना है, प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कीजिए आप। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचवा दी जाए कि एग्जाम की डेट्स 3 मई के बाद आएगी। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि 3 मई तक अगर देखा जाता है 20 अप्रैल है, तो आपके पास 13 दिन बाद आपका अगर रीशेड्यूल डेट आता है, तो 1 महीने बाद अगर एग्जाम होता है तो भी आपके पास 35 to 40 डेज आपके पास बचते हैं। तो उसमें आपको एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। और ये जो लोग बार बार एग्जाम डेट का ट्वीट्स वगैरह, मैसेज वगैरह करते रहते हैं, उन लोगों को एक बार ये सोचना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है, कि हम प्रिपेयर कितने हैं
एग्ज़ाम तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, एग्ज़ाम तो ऑन होना ही होना है। ऑन डेट पे नहीं हो पाए एग्ज़ाम, थोड़े डिले हो गए, पर एग्ज़ाम तो होना ही होना है। पर जो लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट्स सर कब है, एग्ज़ाम कब है, अरे भाई जब एग्ज़ाम आ भी जाएगा तो क्या आपकी प्रिपेयर है उतनी? आर यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम? तो ये चीज़ आप खुद से एक सवाल कीजिए कि अब हम कितने प्रिपेयर हैं। तो ये बात जब तक आप खुद से नहीं पूछोगे तब तक आप एग्ज़ाम डेट का क्या करोगे? एग्ज़ाम डेट आ गई, एग्ज़ाम हो गया, आपकी प्रिपेयर नहीं है, उसका क्या फ़ायदा है? तो ये चीज़ आप मत देखिए कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ये उन लोगों का काम है जो फ्री होते हैं, जिन लोगों को कोई काम नहीं होता, जो फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं। तो एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दी ये कि इस तरह से आपकी एग्ज़ाम डेट जो रीशेड्यूल की जाएगी। अब आपको ये देखना है कि अपनी प्रिपरेशन कितनी है और अपने को कितना ज़्यादा बूस्ट और करना है प्रिपरेशन को। जिनके मेंस के एग्जाम है, आरबी असिस्टेंट, एसबीआई क्लरिकल, वो मेंस की प्रिपरेशन जीए वगैरह अपना कितना तैयार है उस पर ध्यान दीजिए। और जो प्रीलिम्स की कर रहे हैं, एसबीपीओ प्रीलिम्स या आरआरबीपीओ प्रीलिम्स वगैरह आगे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो वो प्रीलिम्स के प्रिपेयर पर अपना ध्यान दीजिए। तो आरआरबीपीओ प्रीलिम्स की अगर बात कीजिए तो 1 अगस्त को ऑन डेट रहेगा वो एग्ज़ाम। अभी इन्होंने बोल दिया कि 3 मई के बाद हम रीशेड्यूल इन एग्ज़ाम का कर रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है, तो वो अपना ऑन डेट एग्ज़ाम रहेगा। और उसमें भी आपको बता दूँ मैं 100 ही दिन लेफ्ट बचे हैं, यानी 3 महीने आपके पास हैं। 3 महीने एक सफिशिएंट टाइम नहीं होता अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो। 3 महीने सिर्फ उन्हीं के लिए सफिशिएंट होता है जिनकी प्रिपरेशन एवरेज होती है, तो वो अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर वही आपका रहेगा कि सर हमारा एग्जामिनेशन नहीं निकला, हमारी स्पीड कम है। तो स्पीड तो डेफिनेटली कम होगी। आप तो इन न्यूज़ आप ट्वीट कर रहे हो जाके बार बार कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, ये क्या है, बैंकिंग, एसएससी। तो ये चीज़ें अगर आप करते रहोगे तो फिर आपको कहाँ पे टाइम मिलेगा? तो आप अपनी टाइम जो है, अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप कोई भी एक वीडियो कोर्स ऑनलाइन लीजिए या कोई भी बहुत सारी क्लासेस फ्री आपको यूट्यूब पे मिलती है, अपना बेसिक वहाँ से क्लियर कीजिए। जिस भी टॉपिक में आप कमज़ोर हो वो बेसिक आपका क्लियर करके उस पर आप वर्क कीजिए। आप खुद जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक आपको समझाने वाला कोई नहीं होगा। और आप खुद वर्क करके अगर अपनी जो कमजोरियाँ हैं उनको आप बूस्ट कर लोगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको भी बताया कि वैकेंसीज कम होती है, हर साल बैंकिंग में वैकेंसीज कम होती जा रही है, तो आगे आने वाले टाइम में वैकेंसीज कम मिलेगी। वैकेंसीज कम मिलेगी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, और कंपटीशन हाई होगा तो आप देख ही चुके कट ऑफ कितनी जाती है। 100 में से 95 तक कट ऑफ चली जाती है, 80 में से अगर आरआरबी की बात की जाए तो 79 तक कट ऑफ चली जाती है। तो ये इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, तो आप लोग कहाँ पे ये ट्वीट करने जा रहे हो कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा वगैरह? तो आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो ना, ताकि आप उस कट ऑफ को अचीव कर पाओ। अगर उस कट ऑफ को आप अचीव नहीं कर पाए तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम कभी भी हो, एग्जाम डेट का क्या मतलब लेना फिर? जब आपकी प्रिपरेशन इतनी नहीं है कि आप 80 में से 79 नहीं अचीव कर रहे, तो फिर एग्जाम डेट्स का क्या फ़ायदा है? एग्जाम डेट्स पहले भी तो एग्ज़ाम बहुत सारे हुए हैं, उनमें आपने अपनी प्रिपरेशन को नहीं परखा, फिर भी एग्ज़ाम दे के आए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपके लिए बेटर टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कीजिए और सेफली घर पे रहिए। और 3 मई तक जब ऑफिशियली सभी के जो भी बैंक, एसएससी, रेलवे है उनके द्वारा ट्वीट करके आपको या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके डेट्स जो एग्जाम की रीशेड्यूल बता दिया जाएगा। और बहुत जल्द आपकी एग्जाम होगी। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये नहीं है कि आपके 6-7 महीने लेट हो जाएंगे एग्जाम, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इस साल ही एग्जाम होंगे और बहुत जल्द एग्जाम देखने को मिलेगी। तो प्रिपरेशन को और बूस्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।